नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे जो हमारी क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसके पीछे के जो संपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में जो बात करेंगे। जो एमसीक्यूज हैं उनके सबके को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं और उनके आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक जो परितंत्र है, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, जबकि जो ताल है वो क्या नहीं है? प्राकृतिक नहीं है। तो इसमें जो आंसर आएगा आपके वो आ जाएगा ताल। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मानवीय जो पर्यावरण है उसका घटक नहीं है। तो आपके धर्म मानवीय परिवर्तन का घटक है, समुदाय है, जबकि जो स्थल है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसमें? स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? ऑप्शन है पहाड़, समुद्र, सड़क। तो जो सही आंसर है आपके वो आएगा आपके सड़क, क्योंकि ये मानव निर्मित है ये, जबकि समुद्र और जो पहाड़ है ये प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सी चीज़ पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पहला ऑप्शन है आपके पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो पादप वृद्धि हो ही नहीं सकती और फसल वृद्धि भी नहीं होती है। तो जो सही आंसर है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आएगा आपके वो आएगा जनसंख्या वृद्धि। अगला देखिए, द्रवित मैग्मा से बने सेल है कौन से? जो लावा होता है, जो द्रवित मैग्मा है, जो तरल जो लावा होता है, उससे कौन सी प्रकार की जो चट्टानें हैं वो बनती है? तो आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। तो इसमें से जो बनेगी वो बनेगी आपकी आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान। जो मैग्मा होता है जब वो बाहर आता है तो इससे आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है। सोना, पेट्रोलियम और जो कोयला है वो किसके उदाहरण है? सेल के, खनिज के या जीवाश्म के? तो जो सही आंसर है वो है खनिज के। अगला देखिए, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो कौन से सेल होती हैं जिसमें जीवाश्म होते हैं? तो ऑप्शन है अवसादी, कायांतरित या आग्नेय। देखो जो इसमें होता है वो सही आंसर है अवसादी सेल में क्या होते हैं? आपके जीवों के जीवाश्म होते हैं। आग्नेय सेल में नहीं होते और कायांतरित में भी नहीं होते। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है ना वो कौन सी है? प्रॉपर्टी, मेंटल या क्रोड? तो जो सही आंसर है वो है प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो सबसे पतली परत होती है पृथ्वी की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? जो समुद्री धारा है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? क्या जो समुद्री तरंग है उससे क्या नहीं बनती? तो सेल, किनारा या समुद्री गुफा? तो इसमें जो सही आंसर आएगा आपके सेल। देखिए, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, हिमनद की जो निक्षेपण विशेषता है वो आएगा बाढ़कृत मैदान है, पुलीन है या हिमोड है? तो जो सही आंसर है इसमें आएगा हिमोड। ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? जो अचानक जो गति होती है ना पृथ्वी की, उसके कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन या बाढ़कृत मैदान? तो सही आंसर है आपकी ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी यहाँ पर सही आंसर है। छत्रक सेलें पाई जाती है, छत्रक जो सेलें हैं वो कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार की जो सेलें होती है ना, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? इस प्रकार की रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद में? तो जो आंसर है वो रेगिस्तान में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब रेत तेज़ी से उड़ती है ना तो इन चट्टानों को बार बार टकराती है तो ये नीचे से क्या हो जाती है? पतली होती जाती है। इस कारण इस छतरी के आकार की यहाँ पर सेलें पाई जाती है। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील कहाँ पाई जाएगी? हिमनद में, नदी घाटी में या रेगिस्तान में? तो जो सही आंसर है वो है नदी घाटी में। चाप झील से आज से हैं जब ये नदी मान लीजिए ये बह रही है,
ठीक है, ये नदी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब नदी अपना मार्ग चेंज कर लेती है, तो यहाँ से क्या हो गई, जैसे ये मार्ग, यहाँ से नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया, ये मार्ग चेंज कर लिया, और ये इस प्रकार से अब ये बहने लग गई। ठीक है, तो ये ताल बनाने, ये इसे कहेंगे अपन चाप झील। चाप झील इसे कहा जाता है, चाप झील। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो जो कौन सी गैस है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाएगी अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो जो सही आंसर है वो है ओजोन। ओजोन सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है, सौरमंडल, बाह्यमंडल या मध्यमंडल। तो जो सही आंसर है वो है आपके सौरमंडल, क्योंकि सभी घटनाएं, जो लगभग सभी घटनाएं वो सौरमंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है। कौन सी परत में बादल नहीं बनते। तो ये आपके सौरमंडल, समताप मंडल या मध्यमंडल। तो इसमें सही आएगा आपके समताप मंडल। समताप मंडल है, इसमें बादल नहीं बनते। इसी कारण क्या होता है, जो वायुयान है ना, वायुयान चालक इसी परत में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। तो क्या आएगा इसमें, घटता है। वायुदाब क्या होगा, घटता जाएगा। वायु का दाब हमेशा घटता जाएगा ना। देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, वायुदाब घटता जाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन, बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं या हिम कहते हैं। तो उसे तरल रूप में आती है तो उसे अपन कहेंगे वर्षा। किस नाम से, क्या कहेंगे, वर्षा कहेंगे हम उसे। अगला देखिए, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे कहते हैं जल चक्र, ज्वार भाटा या महासागर धारा है। तो जो सही आंसर है वो आपके आएगा जल चक्र, उसे अपन जल चक्र कहते हैं। अगला देखिए, सामान्यतः गर्म महासागरीय जो धाराएं होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है। जो गर्म महासागरीय जो धाराएं होती है वो कहाँ उत्पन्न होगी, ध्रुव के निकट, भूमध्य सागर के निकट या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए जो गर्म जो धाराएं होती है ना वो हमेशा कहाँ होगी, भूमध्य रेखा के निकट क्या होगी। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। जो महासागरीय जल है उसका उठना वो गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या तरंगे। तो इसमें जो सही आंसर है आप क्या आएगा, वो ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के कारण ही समुद्र का पानी अप डाउन होता है। अगला देखिए, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। काई एवं जो लाइकेन है वो कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में या टुंड्रा वनस्पति में। तो जो सही आंसर है उसका टुंड्रा वनस्पति में ये पाए जाते हैं, सही आंसर। अगला देखिए, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो कहाँ मिलती है। कांटेदार झाड़ियाँ अपने को कहाँ मिलती है, गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप क्या आएगा, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। सही आंसर है आपके गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसमें कौन सा जानवर पाया जाता है। तो इसमें आपके सही आंसर आएगा बंदर। जिराफ और ऊँट यहाँ पे नहीं पाए जाते, ज़्यादातर बंदर पाए जाते हैं। अगला देखिए, शंकुधारी वन की एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। शंकुधारी जो वन है उनमें एक जो महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं वो कौन सा है, रोजवुड, चीड़ या सागवान। तो इनमें से सही आंसर आएगा आपके चीड़। ठीक है, अगला आगे देखिए, स्टेपी घास कहाँ पे पाए जाते हैं। स्टेपी प्रकार की जो घास है वो घास के जो मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या मध्य एशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके आएगा
मध्य एशिया, तो आंसर है आपके मध्य एशिया। आगे देखिए, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन कौन सा नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक या मेज? तो आपके इसमें आंसर आएगा आपके मेज, इसमें संचार का साधन नहीं है, बाकी दोनों संचार के साधन है। आगे देखिए अगला, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? कौन सा भूमिगत है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे या सबवे? तो आंसर आएगा आपके सबवे। फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे नहीं है। अगला देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है यहाँ पर किसी द्वीप पे पहुंचने के लिए? जहाज, रेलगाड़ी या कार? तो आंसर है इसमें जहाज, क्योंकि द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, मतलब, तो वहाँ पर आप कैसे पहुँच पाओगे? जहाज के थ्रू ही वहाँ आप पहुँच पाओगे। आंसर होगा आपका जहाज। अगला देखिए, जो यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता? जो इनमें से कौन सा जो साधन है वो पर्यावरण को दूषित नहीं करता? साइकिल, बस, हवाई जहाज? यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा करेक्शन कर लो, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है बस, और ये हवाई जहाज थर्ड नंबर का है, थर्ड आ जाता है, और ये यहाँ पर बस लिख लो। तो साइकिल, हवाई जहाज या बस में से कौन सा पर्यावरण को दूषित नहीं करता? तो सही आपके ऑप्शन आएगा साइकिल, जबकि हवाई जहाज और जो बस है वो पर्यावरण को दूषित करती है। टूकन क्या है? टूकन क्या है? तो पक्षी है, पशु है या पसले है? तो जो टूकन है वो एक पक्षी है। क्या है? टूकन एक पक्षी है। आगे देखिए, जो मेनियाक है कहाँ का प्रमुख भोजन है? मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन का, अफ्रीका का या अमेजोन का? तो ये जो सही आंसर है इसमें ये आएगा आपके अमेजन का जो भोजन है मेनियाक। ठीक है। अगला देखिए, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? जो कोलकाता है वो कहाँ पर, कौन सी नदी के तट पे है? ऑरेंज, हुगली या भागीरथी? तो जो सही आंसर है इसमें हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता जो है स्थित है। देवदार एवं जो फर है वो किस प्रकार हैं? देवदार और जो फर है वो किस प्रकार के हैं? तो ये शंकुधारी वृक्ष है या पर्णपाती या क्षूप है? तो जो आंसर आएगा आपके शंकुधारी वृक्ष है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में या अमेजोन में? जो बंगाल टाइगर है वो डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? जो सहारा है वो अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में, उत्तर में या पश्चिम में? तो उत्तरी भाग में ये स्थित है। जो अफ्रीका है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये स्थित है। ठीक है। आगे देखो, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? जो सहारा मरुस्थल है वो किस प्रकार का है? ठंडा है, गर्म है या मृदु है? तो ये आंसर आएगा आपके गर्म मरुस्थल है। ये सहारा जो है वो गर्म प्रकार का मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन हैं? लद्दाख में जो लोग रहते हैं वो किस धर्म को मानते हैं? तो इसमें आएगा क्या आएगा? देखिए ऑप्शन देखिए, ईसाई एवं मुसलमान, बौद्ध एवं मुसलमान, ईसाई एवं बौद्ध। तो जो सही आंसर है आएगा आपके बौद्ध एवं मुसलमान। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बौद्ध एवं मुसलमान हैं यहाँ पे। अगला देखिए, रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वृषण, अल्प जलवाष्प। तो इसमें जो सही आंसर है आपके विरल वनस्पति। आगे देखिए, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। जो हेमिस है लद्दाख में वो क्या है? मंदिर है, चर्च है या बौद्ध मठ है? तो इसमें आंसर आएगा आपके बौद्ध मठ। हेमिस क्या है? बौद्ध मठ। ठीक है। आगे देखिए, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। जो मिस्र है वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, मकई के लिए या कपास के लिए? तो इसमें जो आंसर आएगा आपके वो कपास। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला देखिए, तो ये अपना क्लास 7 का जो बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।